नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ज्योमेट्री स्टैंडर्ड 10 सर्कल में हम पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 3.4। और प्रैक्टिस सेट 3.4 स्टार्ट करने से पहले कुछ एक्टिविटीज, कुछ थ्योरम्स आपके बुक में दिए हुए हैं। उसमें से सबसे पहली एक्टिविटी पेज नंबर 64 पर दी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो के सारे अपडेट आपको मिलते रहे। दोस्तों, पेज नंबर 64 पर जो एक्टिविटी दी है, ये एक्टिविटी इतनी इंपॉर्टेंट है कि इस एक्टिविटी में सारा का सारा जो डिटेल है, मतलब आप जितना डिटेल प्रैक्टिस से 3.4 में पढ़ने वाले हैं, उस पूरे डिटेल का एक छोटा सा रूप इस एक्टिविटी में दिया हुआ है। ओके, तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक सर्कल दिया हुआ है भाई, इसका नाम एक्टिविटी 1 है ये। ओके, ये एक्टिविटी 1 है और यहाँ पर देखिए ये एक सर्कल दिया हुआ है। इस सर्कल का जो सेंटर है वो है C। अब सबसे पहले बात कर ले इसमें क्या क्या दिया हुआ है। एक AB ये कॉर्ड है, ओके, साथ में ADE ये एक एंगल है, ओके, और इस एंगल को कहते हैं इंस्क्राइब्ड एंगल। इंस्क्राइब्ड एंगल इसे कब कहते हैं? ऐसा एंगल जो सर्कल की बाउंड्री पर जाके बनता है, ओके, उसे इंस्क्राइब्ड एंगल कहते हैं। ओके, तो ये है वही इंस्क्राइब्ड एंगल। और यहाँ पर अब कुछ हमें क्वेश्चंस पूछे हैं, अलग अलग एंगल के बीच में रिलेशन पूछा है, उन रिलेशंस को हमें बताना है। और इस रिलेशंस के साथ साथ ही आपकी जो कंसेप्ट है वो क्लियर होती चली जाएंगी। तो चलिए देखते हैं पहला रिलेशन क्या है। मेजर एंगल ADB एंड ACB। कहा है भाई? ADB और ACB। देखिए, एंगल ACB जो है ये सेंट्रल एंगल है और एंगल ADB जो है ये इंस्क्राइब्ड एंगल है। ओके, अब सेंट्रल एंगल और इंस्क्राइब्ड एंगल, इनमें क्या अंतर होता है, क्या फर्क होता है, या क्या रिलेशन होता है इनके बीच में? तो यहां पर देखिए, ये एक आर्क है AEB, ये एक आर्क है। इस आर्क का मेजर सेंट्रल एंगल के बराबर होता है, ओके, और इस इंस्क्राइब्ड एंगल का मेजर सेंट्रल एंगल का हाफ होता है। ओके, ये बात हमें ध्यान में रखनी है। एक बात और इसमें हम ध्यान में रख सकते ये, अगर एंगल ACB और आर्क AEB अगर ये दोनों इक्वल है, ओके, क्योंकि इंस्क्राइब्ड सेंट्रल एंगल जो होता है वही आर्क का मेजर होता है, तो अगर एंगल ADB सेंट्रल एंगल का हाफ होता है तो ये आर्क का भी हाफ हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले भाई इन दोनों एंगल के बारे में हम लिखते हैं। तो अगर मैं ADB के बारे में लिखूं, एंगल ADB, अगर मैं लिखूं भाई मेजर एंगल ADB की अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा? थोड़ा पेन चेंज कर लूं भाई। मेजर एंगल ADB क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हाफ ऑफ मेजर एंगल ACB। ओके, ये क्या हो जाएगा? मतलब एंगल ADB जो होगा वो ACB का आधा होगा। और अगर मैं ACB के बारे में लिखूं तो क्या आ जाएगा? मेजर एंगल ACB ये दुगना है किसका? मेजर एंगल ADB का। ओके, ये बात हमें यहाँ पर ध्यान में रखनी है। उसके बाद दूसरा है मेजर एंगल ADB एंड मेजर एंगल AEB। ये देखिए, अगर आप इसमें देखें तो ये एक एंगल ऊपर है, ये नीचे है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे ये अपोजिट है। तो ये लग नहीं रहा है भाई ये सच में अपोजिट एंगल है। और यहाँ पर एक और बात ध्यान में रखनी है। देखिए, यहाँ पर 4 साइड है, 4 साइड दी है, AD, DB, BE, EA। और 4 साइड किस में होती है? क्वाड्रिलेटर में। इसका मतलब क्या है? क्वाड्रिलेटर, ये जो ADBE ये जो है भाई ये एक तरह का क्वाड्रिलेटर है। और ये क्वाड्रिलेटर कहाँ बना है? इस क्वाड्रिलेटर के चारों जो वर्टेक्स है वो सर्कल की बाउंड्री पर है। इसका मतलब ऐसे क्वाड्रिलेटर को साइक्लिक क्वाड्रिलेटर कहते हैं। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के जो अपोजिट एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, मतलब वो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेजर एंगल ADB की
और AEB के, तो हम ऐसा लिख सकते हैं मेजर एंगल ADB प्लस मेजर एंगल AEB इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये होते हैं वही सप्लीमेंट्री, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, उसी तरह अगर यहाँ पर पूछा तो नहीं है पर हम बता सकते हैं, अगर हम देखिए जैसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इसमें D और E अपोजिट एंगल है, वैसे एंगल ये DAE और DBE ये भी अपोजिट एंगल है। हम इनके बारे में ऐसा लिख सकते हैं मेजर एंगल DAE इसका अगर सम करें मेजर एंगल DBE से DBE तो ये भी 180 डिग्री ही होगा। ओके, ये दो चीजें आपकी क्लियर हो गई। अब आते हैं तीसरी चीज। अब यहां पर देखिए कंपेयर एंगल AHB AFB और AGB, इसको किससे कंपेयर करना है? इसको कंपेयर करना है ADB से। ओके, इसको ADB से कंपेयर करना है। इसमें खासियत क्या है? अगर इसमें खासियत यह है कि एंगल AHB, एंगल AFB और एंगल AGB ये तीनों के तीनों इक्वल होंगे। किसके? ADB के। मतलब ये चारों एंगल आपस में इक्वल होंगे। वही क्यों? इसके पीछे रीजन है, ये जो इंस्क्राइब्ड एंगल है ये सेम आर्क पर बनेगा। आर्क AEB, ये देखो ये जो आर्क है, ये आर्क अगर मैं यहां से एंगल बनाऊं तो भी आर्क बनेगी, यहां से एंगल बनाऊं तो भी आर्क बनेगी, यहां से एंगल बनाऊं तो भी आर्क बनेगी। आइए हम यहां पर ड्रॉ करते हैं। ओके, मैं इस लाइन को रेड कलर से ड्रॉ कर देता हूं भाई। ये इससे हमने मिला दिया किससे? 20। ओके, फिर उसके बाद देखिए थोड़ा देखने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा। ओके, पर अगर हम इनका मेजर करें तो ये जो एंगल है ये और ये चारों एंगल इक्वल है, एकदम कॉन्ग्रुएंट है। ओके, क्यों? क्योंकि ये सेम आर्क पर बने हैं, इसके लिए एक थ्योरम है। ओके, ये जो है एंगल इंस्क्राइब्ड बाय सेम आर्क, ऐसा इसे कहा जाता है। एक ही आर्क पर बने हुए एंगल, और वो सारे के सारे एंगल जो होंगे वो इक्वल होंगे। आप चाहे तो इसे प्रोटेक्टर से मेजर करके देख सकते हैं। आप, मैं तो चाहूंगा कि भाई आप एक सर्कल बनाए, सर्कल में आप एक ऐसे कॉर्ड बना ले। ओके, और इससे आप एंगल बनाइए और उसको मेजर करके देखिए, यू विल फाइंड दैट ऑल द एंगल विल बी इक्वल। वो सारे के सारे एंगल जो होंगे वो इक्वल आपको दिखाई देंगे। आप चाहे तो मेजर कर सकते हैं। देखिए अगर मैं इस एंगल को मेजर करता हूं, ये लगभग वही 60 के आसपास जाता है। फिर हम इसे मेजर करते हैं, ये देखिए ये भी उतना ही, मैं यहाँ मार्क कर दूं। उसके बाद हम इसे मेजर करते हैं, ये देखिए ये लाइन देखिए ये जो हमारी रेड वाली लाइन इससे मिल गई। अब हम इसे मेजर करते हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। थोड़ा ऐसा कर ले तो ज्यादा बेटर होगा। ये देखिए जब भी यहाँ थी, यहाँ पे भी देखिए 60 के 2 पॉइंट पहले। तो देखिए इसका मतलब ये क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई ये सारे एंगल इक्वल हैं। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे जरूर, ये क्या लिखना है? एंगल AHB, ओके, ये इक्वल है एंगल AFB, ये भी इक्वल है एंगल AGB, और ये सब के सब मतलब सारे के सारे किससे इक्वल है भाई? ADB से। मतलब ये चारों एंगल जो है यहाँ पर इक्वल है, यही हमें बताना था। उसके बाद फोर्थ है मेजर एंगल AEB और AIB। अगर इसकी बात करें तो भाई ये भी वही है। देखिए
एंगल इंस्क्राइब्ड बाय सेम आर्क, यहाँ पर देखिए ये एंगल है, इस एंगल के लिए आर्क कौन सी, ये वाली, ये पूरी बड़ी आर्क इसके लिए आएगी, ओके, इस वाले एंगल के लिए। और AEB के लिए कौन सी आर्क आएंगी, वही वाली, मतलब एंगल इंस्क्राइब्ड बाय सेम आर्क। तो इसमें हम लिख लेंगे मेजर एंगल AEB ये इक्वल होगी मेजर एंगल AIB से, ओके। ये सारी चीजें हमें इस प्रैक्टिस सेट में सीखनी है। तो टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं भाई नेक्स्ट एक्टिविटी। आइए देखते हैं दोस्तों एंगल इंस्क्राइब बाय सेमी सर्कल आर्क, ओके। यहां पर देखिए ये जो एंगल है, एंगल PSQ, एंगल PSQ, इसने कौन सी आर्क को इंस्क्राइब किया, मतलब कौन सी आर्क इंस्क्राइब हुई है, तो देखिए PTQ, ये जो आर्क है PTQ, ओके, ये सेमी सर्कल है। और आधा सर्कल जो है PS ने, एंगल PSQ ने यहां पर इंस्क्राइब करके रखा हुआ है। और हमें ये पता है कि ये जो एंगल होता है ये आर्क का हाफ होता है, ओके, आर्क का हाफ होता है। तो आर्क, सेमी सर्कल आर्क कितनी होगी भाई, 180 की, तो ये एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का, ओके। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप इस सेमी सर्कल आर्क से कितने भी एंगल बना लीजिए, सारे के सारे 90 डिग्री ही होंगे। जैसे देखिए भाई ये 90 डिग्री होगा। आप चाहे यहाँ पर हजारों एंगल बना लीजिए, वो सारे के सारे वही, अगर ये सेमी सर्कल है तो बिल्कुल भी गिनने की जरूरत नहीं, आप आंखें बंद करके बता सकोगे कि ये सब 90 डिग्री के ही है। आप चाहे कैसा भी बनाइए, छोटा बड़ा कैसा भी लीजिए, पास दूर कहीं भी लीजिए पॉइंट, भाई ये 90 डिग्री ही होने वाला है, ओके। आप चाहे तो मेजर कर सकते हैं, आप अगर नीचे भी लेंगे तो भी वही होने वाला है, ये भी 90 डिग्री ही होगा, ओके। बिल्कुल देखिए आप मेजर करें, ये हमेशा 90 डिग्री के ही होते हैं। आप चाहे तो इससे देख सकते हैं मेजर करके, ये देखिए है, आप मिला सकते हैं इन दोनों को, दिख रहा है आपको, मतलब ये जो एंगल बना होता है ये 90 डिग्री से ही होता है। तो देखिए मैं चाहूंगा कि भाई आप एक सर्कल बनाइए और दोनों एक्टिविटीज करके देखिए और उसको मेजर कीजिए प्रोटेक्टर से, यू विल फाइंड दैट, ओके। आपको मिलेगा, आप देखोगे कि भाई ये सारे एंगल आपको इक्वल मिलेंगे। इसे कहते हैं एंगल इंस्क्राइब बाय सेमी सर्कल, ओके। अब आइए नेक्स्ट थ्योरम करेंगे। तो फ्रेंड्स, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम के पहले आपके बुक में पेज नंबर 66 पर इंटरसेप्टेड आर्क के बारे में दिया हुआ है, और ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये सर्कल का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत सारे बच्चे इसमें गलतियां करते हैं कि भाई एंगल ने जो आर्क इंस्क्राइब की है वो कौन सी है, उसे कैसे पहचानना है। सबसे पहले वो देखेंगे, उसके बाद इंस्क्राइब्ड एंगल आर्क पे आएंगे। तो देखिए सबसे पहली डायग्राम है भाई, ये सर्कल है, इस सर्कल में एंगल ABC, ओके, ये एक इंस्क्राइब्ड एंगल है, ओके। और ये कहाँ बना है भाई, सर्कल की बाउंड्री पर बना है इसका एंगल, ये एक इंस्क्राइब्ड एंगल है, ओके। और इसने क्या किया है, आर्क AC को भाई यहाँ पर इंटरसेप्टेड करके रखा हुआ अपने अंदर। मतलब क्या है, इस एंगल में, एंगल ABC में दो इसकी साइड्स है, ओके, इसके दो आर्म्स है, इसकी दो भुजाएं है, और ये दोनों आर्म्स ने क्या किया है, सर्कल को एक पॉइंट पे काट के रखा हुआ है, और सर्कल का वो कटा हुआ हिस्सा इस एंगल के अंदर आता है जो है AC। तो ये जो आर्क AC है, इस एंगल ने भाई यहाँ पर इंस्क्राइब करके रखा हुआ है। उसके बाद अगर हम इस एंगल की बात करें तो एक पॉइंट सर्कल यहाँ पे एक ये इंटरसेप्ट कर रहा है, दूसरा ये टच करके निकल रहा है। तो इस एंगल ABC ने कौन सी आर्क इंटरसेप्टेड की है, तो ये है आर्क भी BC यहाँ पर इंटरसेप्टेड हुई है, ओके। उसके बाद ये एंगल है ABC, ओके, इसने अपनी दोनों आर्म से इस AC को इंटरसेप्टेड किया हुआ है,
उसके बाद यहां पर देखिए एंगल ए बी सी, इस एंगल ने सर्कल को दो जगहों पर यहां पर इंटरसेक्ट किया हुआ है, एक ये है और एक ये है। इसका अगर हम नाम दे दे भाई ए बी सी, इसे हम डी ई दे दे, ओके। तो एक ये पार्ट है सर्कल का और एक ये पार्ट है, यहाँ पे दो पार्ट पर इसने इंटरसेप्ट किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर देखिए एंगल ए बी सी, यहाँ पर एक पार्ट टच है और एक पार्ट से इंटरसेप्ट किया। तो यहाँ पर देखिए ये जो है ये एक है, यहाँ पर भी दो आर्क बनेगी। इसका अगर हम नाम दे दें जैसे ए बी सी, इसका नाम दे दें भाई डी, तो यहाँ पर देखिए डी सी एक आर्क बनती है, दूसरी सी ए ये एक आर्क यहाँ पर बनती है, ओके। तो देखिए इस डायग्राम ने और इस डायग्राम ने दोनों ने क्या किया, सर्कल को दो जगह इंटरसेप्टेड किया हुआ है। इसकी बारी है, यहाँ पे देखिए एंगल का एक भी आर्म सर्कल को सिकेंट मतलब भाई काट के नहीं जा रहा है, टच करके जा रहा है। तो ये भी दो आर्क यहाँ पर इंटरसेप्ट करता है, एक एसी ये वाली और एक दूसरी एसी ये वाली, ओके। तो भाई हमने क्या देखा कि ये जो तीनों डायग्राम है इसमें एक ही आर्क सर्कल की इंटरसेप्टेड हुई है, यहाँ पे सर्कल की दो जगह पर आर्क इंटरसेप्टेड हुई है। उसके बाद इस डायग्राम की अगर बारे में बात करें तो एक आर्म सिकेंड बनी हुई है और दूसरी आर्म सर्कल को ना टच की है और ना ही इंटरसेक्ट करके गई है, ओके। इसका मतलब कि एंगल ए बी सी ने कोई भी सर्कल की आर्म्स को यहाँ पर इंस्क्राइब नहीं किया हुआ, इंटरसेप्टेड नहीं किया है, ओके। तो भाई ये जो एंगल ए बी सी ने किसी भी आर्क को यहाँ पर इंस्क्राइब नहीं किया हुआ है, ओके। आई होप दैट कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी होगी। अब हम थ्योरम पे आएंगे। तो आइए दोस्तों अब इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम करेंगे। इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम जो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है सर्कल में, और ये थोड़ा लंबा होने वाला है, इसलिए मैंने बोर्ड के 3 पार्ट यहाँ पर बनाए हुए। साथ में हम इसे राइट से स्टार्ट करेंगे ताकि मेरी वजह से भाई क्वेश्चन का एक भी पार्ट छुपा ना रहे, आपको पूरा सॉल्व होते तक के पूरा थ्योरम यहाँ पर दिखना चाहिए। तो देखेंगे इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम क्या है। द मेजर ऑफ एन इंस्क्राइब्ड एंगल इज अ हाफ ऑफ द मेजर ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड बाय इट। तो देखिए यहाँ पर इंस्क्राइब्ड एंगल कौन सा है, एंगल बी ए सी, मतलब ये एंगल इंस्क्राइब्ड एंगल है, ओके। और इंटरसेप्टेड आर्क कौन सी है, आर्क बी डी सी, ये इंटरसेप्टेड आर्क है। थ्योरम का मतलब क्या है कि जो एंगल इंस्क्राइब्ड हुआ है, ओके, और उस इंस्क्राइब्ड एंगल से जो आर्क इंटरसेप्टेड हुई है, इन दोनों में ये जो एंगल होगा, ये एंगल बी ए सी, ये हाफ होगा आर्क बी डी सी से। यही हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, द मेजर ऑफ एन इंटरसेप्टेड एंगल, द मेजर ऑफ एन इंटरसेप्टेड एंगल, ये जो है ये इंटरसेप्टेड एंगल है, इसका मेजर क्या होगा, हाफ ऑफ द मेजर ऑफ आर्क इंटरसेप्टेड बाय इट, मतलब उसी एंगल से जो आर्क इंटरसेप्टेड हुई है उसका हाफ उसका मेजर होगा, ओके। तो गिवन जो है वो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है भाई, गिवन इन सर्कल विद सेंटर ओ एंगल बी ए सी ये इंस्क्राइब्ड एंगल है और आर्क बी डी सी ये इंटरसेप्टेड है। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है मेजर एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द मेजर आर्क बी डी सी, भाई ये हमें प्रूफ करना, ओके। तो भाई इसे प्रूफ करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी। इस डायग्राम में देखें तो जितना भी डॉटेड पार्ट है ये पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन है, ओके। तो लिखेंगे कंस्ट्रक्शन भाई कंस्ट्रक्शन में क्या आएगा, ड्रॉ रे ए ओ इंटरसेक्ट सर्कल एट पॉइंट
ई, AO ये जो रे है ये हमने ड्रॉ की है और इसको आगे तक ड्रॉ किए कि भाई ये सर्कल को पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट कर जाए। उसके बाद ड्रॉ OC एंड ड्रॉ OB। हमने OC और OB यहां पे दोनों ड्रॉ कर लिया है। अब हम आएंगे हमारे प्रूफ पर। अब यहां पर देखिए हमें प्रूफ कैसे करना है, मैं आपको पहले समझा देता हूं कि भाई इसे कैसे प्रूफ करेंगे। देखिए ट्रायंगल की बात करते हैं AOC की और AOB की। पहले AOC में देखो ये भी रेडियस है, AO भी रेडियस है, OC भी रेडियस है। इसका मतलब एक ट्रायंगल जिसकी दोनों साइड इक्वल हो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। ओके, तो ये भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, तो इस एंगल को इस एंगल को इक्वल बता देंगे। उसके बाद सेम इस ट्रायंगल की बात करेंगे, उसमें इसको और इसको इक्वल बता देंगे। ओके, यहाँ पर ये अलग अलग हो गए, जैसे ये दोनों इक्वल हो गए और ये दोनों इक्वल हो गए। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखिए ये ट्रायंगल है AOC और एंगल COE, ये जो है ये एक्सटीरियर एंगल है और एक्सटीरियर एंगल इन दोनों के सम के बराबर होता है। ओके, और एक्सटीरियर एंगल ये भी इन दोनों के सम के बराबर होगा। आपने रिमोट एंगल 9th में पढ़ा है, एक्सटीरियर एंगल पढ़ा है, बस वही आपको बात ध्यान में लाना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं थोड़ा सा इसमें आपको एक क्लिक करके मतलब बताऊंगा कि भाई कैसे होने वाला है। तो आइए सॉल्व करते हैं। प्रूफ हम बात करेंगे ट्रायंगल AOC। इन ट्रायंगल AOC, ट्रायंगल AOC में AO ये इक्वल है OC के। क्यों भाई, ये है रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ओके, अगर ये दोनों इक्वल है, ओके ये दोनों इक्वल है तो इसके दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि भाई ये अगर ये दोनों इक्वल है तो देयरफॉर ट्रायंगल AOC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये क्या हो गया भाई, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया तो एंगल OAC और OCA ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो लिखेंगे देयरफॉर एंगल OAC ये इक्वल होगा किसके, एंगल OCA। अब यहां देखिए भाई ये दोनों एंगल इक्वल हो चुके हैं। ओके, दोनों एंगल इक्वल है तो हम इसको ऐसा मान लेते हैं, लिख लेंगे एंगल OAC इज इक्वल्स टू एंगल OCA इज इक्वल्स टू x। इसको हमने भाई सपोज कर लिया। ओके, तो ये जो एंगल हुआ यहां पर, ये एंगल हुआ x, ये भी एंगल हुआ x, ये क्या होगा, ये हो जाएगा 2x। क्यों, ये एक्सटीरियर एंगल है। क्यों ऐसा होता है मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा। देखिए भाई ये एक ट्रायंगल है, ओके, और इस ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर एंगल वाला पार्ट है। सपोज मान लीजिए भाई ये 30 है, ये भी 30 है, तो पूरे ट्रायंगल का सम कितना होता है 180। इसका मतलब 180 में से 60 माइनस की तो ये हो जाएगा भाई 120। ओके, अब मुझे एक बात बताइए, ये पूरा कितना होता है 180 का। अब 180 में से अगर 20 माइनस हो गया तो ये कितना बचा 60। ओके, अब ये 60 किसके बराबर है, इन दोनों के सम के बराबर है। ओके, इन दोनों के सम के बराबर है। तो यहां पर जैसे ये x है तो इन दोनों का सम क्या होगा 2x, तो ये पार्ट हो जाएगा भाई 2x। बस यही प्रॉपर्टी हमें यहां पर लिखनी है, आपको समझ में आ गया होगा। तो भाई यहां लिखेंगे हम देयरफॉर एंगल COE इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा भाई 2x। क्यों हो जाएगा, इसका रीजन लिखेंगे, एक्सटीरियर
एंगल ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है भी, OAC या AOC। ओके, ये हो गया इसका रीजन। इससे हमने ले लिया 2x, थोड़ा बड़ा लिख ले भाई। ओके, देखिए मुझे बहुत से कमेंट आते हैं कि सर आप थोड़ा बड़ा राइटिंग लिखिए, पर क्वेश्चन इतने बड़े होते हैं कि भाई उसे एक पार्ट में लाने के लिए मुझे थोड़े छोटे राइटिंग निकालनी पड़ती है। फिर भी मैंने थोड़ा इंप्रूव किया है, मैंने कैमरे को थोड़ा क्लोज किया है ताकि थोड़े आपको वर्ड बड़े दिख सके। तो आइए अब भाई इस वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, ट्रायंगल AOB की बात करेंगे। ओके, अब लिखेंगे नाउ ट्रायंगल AOB। ट्रायंगल AOB में AO जो है, AO इक्वल होगा भाई OB से। क्यों? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ओके, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल है ये। अब यहां पर अगर ये दोनों इक्वल है, सेम उसी के जैसा, ओके, देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके भाई, यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा ये। और अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया तो एंगल OAB और OBA ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो देयरफॉर एंगल OAB ये इक्वल हो जाएगा OBA से, एंगल OBA से। ओके, ये दोनों इक्वल हो गए। तो अब हम क्या करेंगे, इसे y सपोज कर लेंगे, ले लेंगे y। नेक्स्ट लाइन में लिख लेते हैं भाई, यहाँ लिख लेंगे एंगल OAB ये इक्वल है एंगल OBA से y। ओके, हमने इसे कर लिया भाई सपोज। ओके, अब इसे हमने सपोज कर लिया तो सेम अभी जो मैंने बताया, जैसे ये x 2x हो गया, तो जैसे y और y ये 2y हो जाएंगे। जैसे मैंने इसको y ले लिया, उससे y ले लिया, तो इस ट्रायंगल का ये जो एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल होगा, तो ये 2y हो जाएगा। ओके, तो यहां लिख लेंगे, यहां हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल BOE, एंगल BOE इज इक्वल्स टू 2y, लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल AOC। ओके भाई, यहां पर ये हमने बता दिया। अब देखिए, अब यहां पर क्या बताना है हमें, हमने दोनों एंगल को यहां पे भाई ये बता दिया y ये बता दिया x ये 2y। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है ये आर्क का आधा होता है ये एंगल। तो अभी हमें एंगल BOC मिल चुका है। अगर हम बात करें, लिखेंगे एंगल BOC किसके बराबर होगा, एंगल BOE प्लस एंगल COE। ओके, एंगल BOE कितना है भाई, एंगल BOE है 2y और COE है 2x। ओके, और तो ये दोनों क्या हो गए, अगर मैं 2 कॉमन निकाल दूं तो ये हो जाएगा x प्लस y। ओके, अब यहां पर मैं बात करूं आर्क की, ये BDC, आर्क BDC किसके बराबर है, सेंट्रल एंगल के बराबर होती है। तो हम लिखेंगे यहां पर मेजर आर्क BDC किसके बराबर है, मेजर एंगल BOC के बराबर है। और मेजर एंगल BOC कितना है, वो है भी 2x प्लस y। ओके, तो यहां पर मेजर आर्क BDC हमें मिल गई x प्लस y। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी बात करते हैं, ये जो एंगल है एंगल BAC ये किसके बराबर है, लिखेंगे एंगल BAC ये किसके बराबर है, ये है BAO और CAO के बराबर। तो लिखेंगे एंगल BAO प्लस एंगल CAO के बराबर है। एंगल BAO कितना है भाई, y, और एंगल CAO कितना है, x। इन दोनों का सम करते तो कितना हो जाएगा, एंगल BAC इज इक्वल्स टू x प्लस y हो जाएगा।
अब यहां पर देखिए, इसे मैं थोड़ा हटा के लिख लूं, मेजर आर्क BDC इज इक्वल्स टू 2x प्लस वाई। ओके, इसे भी मैंने भाई बॉक्स में ले लिया। अब ये दोनों को हमें कंपेयर करना है। ओके भाई, दोनों को हम कंपेयर करेंगे। अब ये आर्क जो है, ये आर्क है 2x प्लस वाई और ये एंगल है x प्लस वाई, मतलब इस एंगल की दुगनी आर्क आ गई। तो यहां हम लिखेंगे भाई, इसे हम दे दे भाई 1 और इसे हम दे दे भाई 2। हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। 1 और 2 की मदद से यहां पर क्या हो जाएगा, हम लिख लेंगे कि भाई मेजर आर्क, यहां पर हमें क्या लिखना है भाई, ये एंगल BAC इज इक्वल्स टू, ये आधा है किसका, यहां पे लिखेंगे मेजर आर्क BDC का। देखो यही तो हमें प्रूफ करना था। आप इसमें भाई यही हमें प्रूफ करना है। देखिए मेजर एंगल BAC, यहां पे मैं मेजर लिख लूं भाई। ओके, मेजर बोला तो भाई मेजर लिख लेंगे। मेजर एंगल BAC इज इक्वल्स टू किसके बराबर, हाफ ऑफ द मेजर आर्क BDC। कैसे, यहां पे आप रखिए तो BDC की वैल्यू क्या है, 2x प्लस वाई। ओके, और ये हाफ, 2 से 2 कैंसल, क्या बचेगा x प्लस वाई। x प्लस वाई किसके बराबर है, BAC के बराबर है। यही तो हमें प्रूफ करना था। देखिए आपके बुक में इस थ्योरम को थोड़ा शॉर्ट में दिया हुआ है, साथ में ये कंस्ट्रक्शन भी नहीं किया हुआ है और सिमिलरली बता दिया है। इतने शॉर्टकट नहीं करना चाहिए भाई। मेरा बताया हुआ थ्योरम थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा लंबा जाएगा, पर बेटा आपको डरने की कोई बात नहीं, या आपके हमेशा ध्यान में रहेगा कि इसे कैसे सॉल्व करना है। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं नेक्स्ट थ्योरम। तो देखिए दोस्तों, पेज नंबर 67 पर एक छोटी सी फिगर दी है, फिगर 3.46, और जस्ट उसके ऊपर एक डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कि हमने भाई इंस्क्राइब्ड एंगल जो होते हैं उसकी 3 कंडीशन देखी है। पहली कंडीशन कि जो इंस्क्राइब्ड एंगल होती है उसकी एक आर्क सर्कल के सेंटर से पास हो रही है। दूसरी कंडीशन है कि सर्कल का जो सेंटर है इन आर्म्स के अंदर आता है। ओके, तीसरा है कि सर्कल का जो सेंटर है वो ये जो आर्म है, मतलब ये जो एंगल है BAC, इसकी जो आर्म्स है इसके बाहर वो सेंटर है। तो इसे कैसे प्रूफ करना, ओके, ये हमें यहाँ पर पूछा है कि भाई इसे कैसे प्रूफ करेंगे। तो देखिए बताते हैं आपको ये कैसे प्रूफ होता है। देखिए इसे प्रूफ करना है, मतलब इसमें हमें क्या प्रूफ करना है भाई, इसमें हमें प्रूफ करना है कि मेजर एंगल BAC जो है ये हाफ है मेजर आर्क BC के, ये हमें प्रूफ करना है। इसके पहले भी हमने प्रूफ किया है ना, कि भाई ये जो इंस्क्राइब्ड एंगल होता है ये इंटरसेप्टेड आर्क का आधा होता है। ओके, इसे भी कैसे प्रूफ करना है वो भी बताते हैं। इसे प्रूफ करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी, जो हमने किया है भाई। कंस्ट्रक्शन क्या किया है, ड्रॉ रे OA, ड्रॉ रे OA इंटरसेक्ट एट पॉइंट E। ओके, अब यहां पर हम क्या करेंगे, हम बात करेंगे भाई मेजर एंगल BAC की। तो भाई मेजर एंगल BAC, मेजर एंगल BAC मतलब क्या होगा, BAC मतलब क्या होगा, देखिए मेजर एंगल BAE, ये पूरे एंगल में से, ये पूरे पार्ट में से, मतलब ये पूरे एंगल में से अगर मैं ये वाले एंगल को हटा दूं तो बचेगा क्या, ये वाला एंगल, मतलब इस पूरे एंगल में से ये एंगल अगर माइनस कर दी तो ये एंगल मिलेगा। तो हम इसे ऐसा लिख लें, मेजर एंगल BAC इज इक्वल्स टू मेजर एंगल BAE माइनस मेजर एंगल CAE। ओके, अब यहां देखिए मेजर एंगल BAE मतलब क्या है,
बी ए ई मतलब क्या है, बी ए ई किसके बराबर है, आर्क के बराबर है, क्योंकि आर्क का हाफ है, तो इसे हम आर्क का हाफ लिख सकते हैं। ये जो एंगल है ये बी सी ई जो आर्क है इसका हाफ है, तो लिख लेंगे यहाँ पर मेजर एंगल बी ए किसके बराबर है भाई, हाफ ऑफ मेजर आर्क बी सी ई के बराबर है। ओके, माइनस ये किसके बराबर है भाई, सी ए ई, ये किसके बराबर है, सी ई का हाफ है, सी ई के हाफ के बराबर है, तो लिखेंगे 1/2 मेजर आर्क सी। ओके, अब देखिए यहां से क्या कर देंगे भाई, 1/2 को हम कॉमन कर देंगे, तो 1/2 ब्रैकेट में क्या बचता है, मेजर आर्क बी सी ई माइनस मेजर आर्क सी ई, यही बच जाता है। ओके, अब यहां पर देखिए मेजर आर्क बी सी ई क्या है, बी सी ई, ये बी सी ई ये पूरी आर्क है, इसमें से सी ई को हाफ कर मतलब माइनस कर दो। देखिए इस पूरी आर्क में से मगर इस आर्क को माइनस कर दूं तो बचेगा क्या, बी सी, तो यहां लिख देंगे भाई बी सी ई में से सी ई को माइनस कर दो या इसी को माइनस कर दो, तो 1/2 इसमें से इसे माइनस कर दिए तो क्या बचेगा, बी सी, तो लिखेंगे मेजर आर्क बी सी। ओके, यही बचा हमारे पास। ओके, यहां से बड़ा ब्रैकेट निकाल ले भाई, बस ऐसे लिख दे। अब यहां देख लो हमें क्या प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था, लिख दो इसके सामने मेजर एंगल बी ए सी इसके इक्वल हो गया 1/2 ऑफ आर्क बी सी, यही हमें प्रूफ करना था। ओके, ये छोटी सी एक्टिविटी थी भाई, इसे कैसे प्रूफ करना था ये हमें पूछ रहा था, हमें प्रूफ कर दिया, टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं नेक्स्ट थ्योरम। तो फ्रेंड्स अभी हमने पढ़ा था इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, और अब आपके बुक में पेज नंबर 68 पर दिया हुआ है भाई कोरोलरीज ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। क्या कहती है कोरोलरीज ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, वही जो हमने अभी पढ़ा है, एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब देखिए भाई मतलब एक ऐसे एंगल जो सेम आर्क में इंस्क्राइब्ड हुए वो सारे के सारे कॉन्ग्रुएंट होंगे, मतलब पी टी आर ये एक आर्क है और इस आर्क में भाई ये भी एंगल इंस्क्राइब्ड हुआ, ये भी एंगल इंस्क्राइब्ड हुआ, मतलब ये दोनों एंगल जो होंगे वो इक्वल होंगे, यही हमें बताया, बाकी कुछ नहीं। दूसरा क्या है, एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, जो एंगल इंस्क्राइब होगा सेमी सर्कल से वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ये भी हमें बताया, और ये हमने इसके पहले कर चुके हैं। ओके, आप ये सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल है, आप इसमें कहीं पर भी पॉइंट लेके भाई एंगल बना दीजिए, ये 90 डिग्री के ही एंगल होने वाले। ओके, चाहे आप यहाँ ऊपर बनाए या नीचे बनाए, छोटे बनाए या बड़े बनाए, ये 90 डिग्री के ही यहाँ पर बनने वाले। इसके बाद अगली बात क्या है कि देखिए अब हम पढ़ने वाले भाई अगला थ्योरम है हमारे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटर का। ओके, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटर क्या कहता है, कैसे बनता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। ओके, इफ 4 पॉइंट, मतलब समझो यहाँ पर जैसे 4 पॉइंट है ए बी सी डी, दे ऑल 4 पॉइंट आर ऑन दी सर्कल, दे आर अ कॉनसाइक्लिक। ओके, ये पॉइंट जो है कॉनसाइक्लिक है। और भाई साइक्लिक क्वाड्रिलेटर क्या कहता है, इफ ऑल द वर्टेक्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर लाइज ऑन द सर्कल देन द क्वाड्रिलेटर इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। मतलब कि भाई क्वाड्रिलेटर के चारों पॉइंट अगर सर्कल पर बनते हैं तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होता है। कैसे, आप इसको जोड़ के देखिए भाई, तो देखिए इस क्वाड्रिलेटर के जो चारों पॉइंट है वो एक सर्कल पर बने, मतलब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होगा। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटर का थ्योरम अब हमें यहाँ पर प्रूफ करना है, तो आइए उसे देखते हैं। तो आइए अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटर का थ्योरम करते हैं भाई। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर क्या कहता है भाई, अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर आर सप्लीमेंट्री। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर आप सर्कल पर 4 पॉइंट लीजिए और चारों पॉइंट को जोड़ दीजिए, क्वाड्रिलेटर कैसा भी बने। एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि इसके जो अपोजिट एंगल होंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों मिलके 180 डिग्री बनाएंगे। चाहे आप इनकी बात करें, ये एंगल या ये एंगल, इन दोनों का सम करोगे तो ये भी 180 होगा। मतलब ये एंगल जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं और यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। ओके, तो हमने लिख लिया गिवन क्वाड्रिलेटर एबीसीडी इज अ साइक्लिक
हमें क्या प्रूफ करना है, देखिए ये जो थ्योरम है आपके बुक में फिलिंग द ब्लैंक्स एक्टिविटी फॉर्म में दिया है, मैं इसे डायरेक्टली प्रूफ करूंगा, आप उसे एक्टिविटी में या फिर आप उसके फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, देखिए टू प्रूफ हमें क्या करना है भाई, एंगल बी और एंगल डी, एंगल बी और एंगल डी दोनों मिला के 180 होती है, ये हमें प्रूफ करना है। साथ में एंगल ए प्लस एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल सी ये 180 होता है, मतलब अपोजिट एंगल 180 के होते हैं, ये हमें प्रूफ करना है। 180 पूरा मिला के 360 हो जाएगा। ओके, अब ये प्रूफ करेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे आर्क ए बी सी इंटरसेप्टेड बाय इंस्क्राइब्ड एंगल ए डी सी। देखिए यहां पर क्या बताया हमने, सबसे पहले आर्क एबीसी, आर्क एबीसी जो है, ये आर्क एबीसी ये इंटरसेप्टेड आर्क है, और इस इंटरसेप्टेड आर्क से एक एंगल इंस्क्राइब हुआ है जो है एंगल एडीसी। इसी का मतलब क्या हो जाएगा, इसी का मतलब हमें ये पता है कि ये जो आर्क जितनी होती है उसका हाफ ये एंगल होता है, तो हम लिख लेंगे, हम यहां पर लिख लेंगे देयरफॉर, थोड़ा पेन चेंज कर ले, हम यहां लिख लेंगे देयरफॉर एंगल ADC is equals to half of मेजर आर्क ABC। ओके, अब सेम एक और बात हम यहां पर लिखेंगे अब इसके लिए, ठीक है, सेम चीज अब यहीं पे लिखेंगे, हम लिखेंगे आर्क ADC की बात करेंगे, अब आर्क ADC इंटरसेप्टेड बाय इंस्क्राइब एंगल ABC। ओके, अब देखिए अगर हम ADC की बात करें तो ये इंटरसेप्टेड आर्क है और एंगल ABC से इंस्क्राइब हुई है। ओके, तो यहां पर क्या आ जाएगा, देयरफॉर हम इसमें ऐसा लिख लेंगे एंगल ABC इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा भाई, हाफ हो जाएगा किसका, मेजर आर्क ADC। अब देखिए भाई यहां पर क्या हो जाएगा, हमने दोनों चीजें तो यहां पर बता दी है, हम क्या करेंगे, इसे ले लेंगे भाई 1 और इसे लेंगे 2, ये दोनों बातें यहां पर बता दी है, हम लिखेंगे अब यहां पर फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम या फिर एडिंग 1 and 2 लिख लेंगे, एडिंग 1 and 2 दोनों को अगर हम यहां पर ऐड कर दे तो दोनों को ऐड करेंगे तो भाई एंगल ADC प्लस एंगल ABC, एंगल ABC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 1/2 मेजर आर्क ABC, 1/2 मेजर आर्क ABC प्लस 1/2 मेजर आर्क, यहां पर आएगा ADC। ओके, अब देखिए यहां से हम क्या करते हैं, 1/2 कॉमन निकाल लेंगे। ओके, तो इसे तो हम अभी ऐसा ही रखेंगे, एंगल ADC प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 हमने बाहर निकाल लिया भाई, यहां पर कॉमन कर दिया, अंदर क्या बचा, मेजर आर्क ABC प्लस मेजर आर्क ADC। ओके, ये बातें यहां पर बनी, ये दोनों वैल्यू यहां पर बच गई। अब देखिए ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, आर्क ABC मैं यहां पर ड्रॉ करके दिखाऊं, देखिए आर्क ABC ये है, अब मैं ड्रॉ करूंगा आर्क ADC, देखिए आर्क ADC दोनों ने मिलकर क्या बनाया, पूरा सर्कल कंप्लीट किया। ओके, तो यहां लिखेंगे, यहां हम लिखेंगे भाई, पहले हिंट लिखेंगे हम, मेजर आर्क ABC प्लस मेजर आर्क ADC इज इक्वल्स टू 360। ओके, ये पूरा मिला के क्या हो जाता है, 360 हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहां पर रीजन आएगा, बोथ द आर्क completed a circle,
ओके, ये दोनों मिलकर पूरा सर्कल बनाती है। तो इसका मेजर क्या हो गया, 360 हो गया। यहां पर लिखते हैं एंगल ADC प्लस एंगल ABC इज इक्वल्स टू 1/2। ये क्या हो जाएगा भाई, 360। ओके, और 2 से 360 कैंसिल हो जाएगा 180 टाइम। तो क्या आ जाएगा, एंगल ADC प्लस एंगल ABC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। देखिए यही तो हमें प्रूफ करना था। आप इसे देखकर फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट कर सकते हैं। अब भाई अपोजिट एंगल हमने प्रूफ कर दिया ADC। ओके, एंगल ADC और ABC मतलब यहाँ पर B और D। ओके, ये दोनों एंगल तो हमने प्रूफ कर दिया। सेम उसी तरीके से यही प्रूफ हो जाएगा, हमने ये प्रूफ कर दिया मतलब वो प्रूफ कर दिया, एक ही बात है। दूसरा वाला प्रूफ करना नहीं, बस बताना है हमें। ओके, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से प्रूफ करना था, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं भाई नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो आइए अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की कोरोलरी में हमें एक थ्योरम खुद से प्रूफ करने के लिए बोला गया है। ओके, और वो थ्योरम हम प्रूफ करने वाले, डरने की कोई बात नहीं, बहुत सिंपल इसका प्रूफ है। देखिए कहता है एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज अ कॉन्ग्रुएंट टू द एंगल अपोजिट टू एडजेसेंट इंटीरियर एंगल। मतलब कि यहाँ पर इसका मतलब मैं सिंपल पहले बता रहा हूँ, बाद में फिर इसका मतलब बताऊंगा। ये कहना चाहता है कि एंगल बी और एंगल डी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूफ करना है। ओके, अब देखिए इसका मतलब एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बाहर वाला एंगल मतलब ये हो गया अभी एक्सटीरियर एंगल। ओके, ये कॉन्ग्रुएंट है, ये एंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है टू द एंगल अपोजिट इट्स एडजेसेंट इंटीरियर एंगल। तो ये एंगल के एडजेसेंट इंटीरियर वाले एंगल के अपोजिट वाला एंगल मतलब, तो ये एंगल है और इसका एडजेसेंट इंटीरियर एंगल कौन सा है, इसका इसके पास वाला, इससे जुड़ा हुआ अंदर वाला एंगल मतलब ये एडजेसेंट इंटीरियर एंगल। और एडजेसेंट इंटीरियर एंगल के अपोजिट वाला एंगल क्या है, बी। ओके, मतलब ये और ये दोनों इक्वल होंगे, ये हमें प्रूफ करना है। बहुत सिंपल इसका प्रूफ है। इसके पहले जो हमने थ्योरम प्रूफ किया है उसी की मदद से हम इसे प्रूफ करेंगे। तो आइए लिखते हुए इसे गिवन लिखेंगे, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज साइकिल। ओके, एंड एंगल ADE इज एक्सटीरियर एंगल। ओके, हमें प्रूफ क्या करना है, लिखेंगे टू प्रूफ हमें प्रूफ करना है एंगल ABC ये कॉन्ग्रुएंट है एंगल ADE से। ओके, आइए इसका प्रूफ करते हैं। अब बहुत सिंपल है, हमें पता है कि एंगल ABC प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, क्यों, इसके पहले हमने किए थे। ओके, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम से हमने किए थे। एंगल अपोजिट ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। हम लिख लेंगे यहां पर एंगल अपोजिट ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसे मैंने शॉर्ट में लिखा है क्वाड्रिलेटरल। एंगल अपोजिट ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। ओके, ये ऐसा होता है, ये हमें पता है। अब हमने इसको लिख लिया, इसे हम दे देंगे भाई इक्वेशन 1 और हम लेंगे इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब यहां पर हम क्या करेंगे, देखिए हम इसकी बात करते हैं एंगल ADC और ADE, ये दो एंगल की अगर हम बात करें, लिखिए एंगल ADC प्लस एंगल ADE प्लस एंगल ADE। ओके, ये दोनों भी क्या होंगे भाई, 180 होंगे। क्यों, क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर है। मैं इस एंगल की और इस एंगल की बात कर रहा हूं, ADC और ADE, ये क्या लीनियर पेयर है, एंगल इन लीनियर पेयर हमने पढ़ा है। ओके, 8th में पढ़ा है आपने। तो लिखेंगे यहां पर एंगल इन लीनियर पेयर। ओके, इसे आप दे दीजिए सेकंड, दोनों को इक्वल में लिख लीजिए। लिखेंगे भाई फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 की मदद से क्या आ जाएगा, लिखेंगे ABC, एंगल ABC प्लस एंगल ADC
ये दोनों 180 के बराबर है, मतलब दोनों आपस में इक्वल हो गए। और इधर लिखेंगे एंगल एडीसी, एंगल एडीसी प्लस एंगल एडीई। ओके, अब यहाँ देखिए यहाँ पर भी एडीसी एडीसी ये तो कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि अपोजिट में और सेम साइन में इधर लेके जाएंगे तो भाई एक प्लस एक माइनस हो जाएगा, डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। देखिए हमें यहाँ पर मिल गया एंगल एबीसी जो है ये कॉन्ग्रुएंट आ गया किसके, एंगल एडीई के। पहले इक्वल है तो इक्वल लिख ले। अब हम यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर वी कैन से दैट एंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एडीई। देखिए यही तो हमें प्रूफ करना था, एबीसी कॉन्ग्रुएंट है एडीई से। बहुत सिंपल प्रूफ है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं वही नेक्स्ट है। तो फ्रेंड्स अब हम प्रूफ करेंगे कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में हमने क्या देखा था कि भाई जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होता है उसके अपोजिट एंगल जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। हमें अभी क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री है। आप प्रूफ कीजिए कि ये क्वाड्रिलेटर साइक्लिक है। ओके, जस्ट उसका हमें उल्टा दिया हुआ है। देखते हैं, इफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटर इज सप्लीमेंट्री, मतलब कि इनकी जो पेयर है ओके उनका सम अगर सप्लीमेंट्री है ओके मतलब 180 है तो वो जो क्वाड्रिलेटर होगा वो साइक्लिक होगा। ये हमें प्रूफ करना है। तो आइए लिखते हैं गिवन क्या लिखेंगे, क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी इज इन अ सर्कल। ये साइक्लिक है, ये हमें प्रूफ करना है। हम इसे ये नहीं बोल सकते कि ये साइक्लिक है, हम ये बताएंगे कि ये जो क्वाड्रिलेटर ये सर्कल पर है। ओके, थोड़ा डिस्टेंस कर लूं मैं कि भाई ये एक सर्कल पर है, ये हमें दिया हुआ है। साथ में हमें क्या दिया हुआ है, एंगल ए, एंगल पूरा लिख ले, एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी ओके प्लस एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180, ये हमें दिया हुआ है। साथ में एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 180 होता है भाई, ये भी हमें दिया हुआ है। ओके, हमें क्या प्रूफ करना है कि ये क्वाड्रिलेटर साइक्लिक है या नहीं। तो लिखेंगे भाई टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है, क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी इज साइक्लिक, ये हमें प्रूफ करना है। इसे प्रूफ करने के लिए हमें जरूरत पड़ने वाली कंस्ट्रक्शन की। ओके भाई, इसमें कंस्ट्रक्शन में क्या लिखने वाले हैं, कंस्ट्रक्शन में एक पॉइंट ले लेंगे डी ओके आउटसाइड द सर्कल। लिखेंगे टेक पॉइंट डी आउटसाइड ऑफ द सर्कल एंड जॉइन डी डैश एंड सी। देखिए हमने क्या किया है, इस थ्योरम को हमें कैसे प्रूफ करना है, इस थ्योरम को हमें प्रूफ करना है जो नहीं है उसे मानना पड़ेगा। ओके, हमें उल्टा बताना पड़ेगा, जो नहीं है वो बताना पड़ेगा, है ना। तो यहां पर हम क्या बताएंगे भाई, हमने क्या किया है कंस्ट्रक्शन में, पॉइंट डी को हमने सर्कल के बाहर भेज दिया। और अब हम बताएंगे कि क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी जो है ये साइक्लिक है। फिर हम बताएंगे कि भाई नहीं, ये साइक्लिक नहीं हो सकता क्योंकि सर्कल के बाहर है। ओके, और फिर हम क्या बताएंगे कि भाई हम इस एंगल को मतलब ये वाला इन दोनों को भी सप्लीमेंट्री बताएंगे, इन दोनों को भी सप्लीमेंट्री बताएंगे। तो अगर ऐसा है, अगर ये इन दोनों की पेयर भी सप्लीमेंट्री और इन दोनों की पेयर भी सप्लीमेंट्री है, अगर ऐसा है तो ये दोनों एंगल जो है कौन साइड हो जाएंगे, ये तो इक्वल हो जाएंगे। इस तरीके से हमें इसे प्रूफ करना पड़ेगा। तो आइए इसे प्रूफ करते हैं। लिखेंगे लेट अस suppose that point D is not on the circle। पॉइंट D जो है ये सर्कल पर नहीं है। ओके, पॉइंट D ये सर्कल पर नहीं है, ऐसा हमें प्रूफ हमने मान लिया है, इसलिए हमने पॉइंट D को सर्कल के बाहर कर दिया। अब यहां पर जो हमें दिख रहा है वो हम उसके हिसाब से बताएंगे। अगर पॉइंट डी सर्कल पर नहीं है तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया भाई एंगल एबीसी प्लस एंगल एडीसी 180 होता है। तो लिखेंगे
एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 180 इज गिवन। ओके, अब हमने डी डैश कहां पर लिया है? सर्कल पर। तो अब हमारी डायग्राम के हिसाब से ये बताइए, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी डैश सी, ये जो एंगल है डी डैश वाला, ओके, इज इक्वल टू 180 होता है। ओके, ये कहां से आया भाई? फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। ओके, ये आया कंस्ट्रक्शन से। अब हम क्या करेंगे, इसे आप लिख दीजिए 1 और इसे आप बोल दीजिए भाई 2। लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। 1 और 2 की मदद से यहां पर क्या हो जाएगा, ऐसा लिख ले हम, एंगल, थोड़ा पेन चेंज कर लू, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी, ये दोनों किसके बराबर? 180 के बराबर है, और ये भी 180 के बराबर है, तो आपस में दोनों को इक्वल लिख ले। एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी डैश सी। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्या चीज इक्वल, कौन सा एंगल इक्वल है हमें? एंगल एबीसी और एंगल एबीसी यहाँ पर इक्वल है, दोनों साइड है, हमने कट कर दिया। हमें क्या मिला? हमें मिला एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल ए डी डैश सी। ये दोनों एंगल हमें इक्वल मिल गए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहाँ पर अब लिखेंगे एंगल ए डी डैश ए डी सी इज इक्वल टू एंगल ए डी डैश सी एंड, यहाँ पे एंड लगा ले भाई, एंड एंगल ए डी डैश सी आर इक्वल। अगर ये इक्वल है, अगर ये इक्वल है तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर एंगल ए डी सी विल कोइंसाइड। क्या हो जाएगा भाई? देखिए, अगर ये दोनों एंगल, देखिए इसका और इसका सम 180 होता है, इसका और इसका भी सम 180 होता है। ये तो कांस्टेंट है दोनों समय में, इसके साथ भी रखेंगे तो भी इसकी वैल्यू वही रहेगी, इसके साथ भी रखेंगे तो भी इसकी वैल्यू वही रहेगी, फिर भी दोनों का सम कितना आता है? 180 हो रहा है। इसका मतलब ये जो दोनों एंगल है ये इक्वल है। ओके, इसका मतलब ये जो पॉइंट है सर्कल के बाहर नहीं आएगा, ये कोइंसाइड हो जाएगा, सर्कल के अंदर आ जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे देयरफॉर एंगल ए डी सी, या फिर लिखेंगे देयरफॉर पॉइंट डी विल ऑन दी सर्कल। ओके, पॉइंट डी सर्कल पर होगा क्योंकि वो कोइंसाइड कर जाएगा। एंगल ए डी सी विल कोइंसाइड, यहां पर हम लिख लेंगे, हम ऐसा बता सकते हैं विथ, मैं पेन चेंज कर लू, विथ एंगल ए डी डैश सी, इससे ये कोइंसाइड कर जाएगा। और ये दोनों जो है, मतलब पॉइंट डी जो है ये भी सर्कल पर आ जाएगा। इससे हम प्रूफ कर लेंगे देयरफॉर वी कैन से दैट क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ साइक्लिक। देखिए, इस तरह से हमें प्रूफ करना था। इस तरह के जो थ्योरम्स होते हैं, इसमें जो चीज नहीं होती है, जो बातें नहीं होती, हमें उसे सपोज करना पड़ता है, उल्टा सपोज करके फिर उसे सीधा बताना पड़ता है। कुछ ऐसे थ्योरम्स होते हैं। इसके पहले भी हमने भी पाइथागोरस थ्योरम में ऐसा ही कुछ किया था। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम करते भी नेक्स्ट एक्टिविटीज। तो आइए पेज नंबर 70 पर दिया हुआ सबसे ऊपर में जो पहला थ्योरम है वो करेंगे। ओके भाई, ये थ्योरम हमें प्रूफ करना है। प्रूफ करने के बाद ये बताना है हमें कि ये कौन सा थ्योरम है। पहले हमें ही प्रूफ करना है और हमें ही बताना है कि ये थ्योरम कौन सा है। डरने की कोई बात नहीं है, सिंपल है। इसके जस्ट पहले हमने जो थ्योरम प्रूफ किया एकदम उसी के जैसा ही है, बिल्कुल वैसे ही। देखिए, कहता है इफ 2 पॉइंट ऑन गिवन लाइन सबटेंड इक्वल एंगल at 2 distinct points which lie on the same side of the line, then they 4 points are consecutive। मतलब कि 2 पॉइंट ऑन गिवन लाइन, दो एक लाइन है, इस लाइन में 2 पॉइंट दिए ए और डी, और इन दोनों पॉइंट से 2 एंगल सबटेंड होते हैं। ओके, 2 एंगल बनते हैं, और वो दोनों एंगल लाइन की एक ही तरफ बनते हैं, दूसरी तरफ नहीं है, लाइन की एक ही तरफ बनते हैं। 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट विच लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन, देन दे 4 पॉइंट। तो ये जो 4 पॉइंट हो जाएंगे ए बी सी डी, 4 पॉइंट आर कॉन्साइक्लिक। मतलब पॉइंट ए बी सी डी जो है ये सर्कल पर आने वाले पॉइंट है, ये हमें प्रूफ करना है। और इसके पहले जो हमने कन्वर्स प्रूफ किए सेम उसी के जैसा इसका प्रूफ है।
तो आइए भाई देखते हैं सबसे पहले गिवन हमें क्या दिया होगा। गिवन देखिए इसमें क्या है, पॉइंट बी और सी लाइन के सेम साइड में है, तो लिखेंगे पॉइंट बी एंड सी लाइज ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन। ओके, साथ में हमें डायग्राम में बताया हुआ है कि ये जो एंगल है ये दोनों इक्वल है। ओके, तो लिखेंगे एंगल ए बी डी ये इक्वल है या कॉन्ग्रुएंट है एंगल ए सी डी से। ओके, ये भी हमें दिया हुआ है। वी हैव टू प्रूव दैट, टू प्रूव हमें प्रूफ करना है पॉइंट ए बी सी डी आर कॉन साइक्लिक। ओके, ये कॉन साइक्लिक है। आइए अब इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने से पहले हमें जरूरत पड़ने वाली भी कंस्ट्रक्शन की। देखिए कंस्ट्रक्शन आपके सामने दिख रहा है। हमने क्या किया भाई, इन पॉइंट को हमने सर्कल के ऊपर लिया है। ओके, साथ में कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है, हमने पॉइंट सी को हमने सर्कल के बाहर कर दिया है। ओके, सी डैश हम इसे देंगे। ओके, तो लिखेंगे पॉइंट सी इज आउटसाइड ऑफ द सर्कल। पॉइंट सी जो है ये सर्कल के बाहर है। और साथ में हमने क्या किया है, हमने वही बी सी और सी डैश सी और सी डी इनको ज्वाइन कर दिया। तो लिखेंगे ज्वाइन, अलग लाइन में लिख लू मैं, ये पहला है ज्वाइन बी सी, मतलब यहां पे लिखेंगे बी और सी डैश, और साथ में लेंगे टेक पॉइंट सी आउटसाइड, तो अच्छे से लिख लू भाई, सी आउटसाइड एंड जॉइन सी डी। ओके, अब यहां पर देखिए हम यहां पर क्या बताने वाले हैं। हम यहां पर बताएंगे कि ये जो एंगल है, ये दोनों एंगल गिवन है, हमें दिए हुए कि ये जो एंगल है ये दोनों इक्वल है। तो लिखेंगे एंगल ए बी डी। ओके, ये इक्वल है या कॉन्ग्रुएंट है किससे, एंगल ए सी डी से। एंगल ए सी डी से ये दोनों इक्वल है। क्यों, क्योंकि ये तो गिवन भी है और साथ में हम अगर इसके हिसाब से हम लिखे तो ये आएगा वही इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। तो लिखेंगे बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। ओके, अब हम यहां पर बात किसकी कर रहे हैं, इस वाले एंगल की और इस वाले एंगल की कर रहे हैं। ओके, तो हम इसमें गिवन नहीं लिखेंगे क्योंकि गिवन हमें ये दोनों दिया, हमने सी को भी आउटसाइड किया है। तो देखिए सबटेंड तो इसी आर्क से हो रही है, सेम आर्क से, सेम दो पॉइंट से सबटेंड हो रहा है, ये वाला भी एंगल और ये वाला भी एंगल। ओके, तो ये दोनों इक्वल हो गए। अब साथ में हम यहां पर लेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के हिसाब से। देखिए एंगल बी ए डी की बात करते हैं। एंगल बी ए डी ये इक्वल हो जाएगा एंगल बी ए डी प्लस, इक्वल नहीं प्लस, एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी सी डी, मतलब ये वाला एंगल हम किसकी बात कर रहे हैं भाई, इस वाले एंगल की और इस वाले एंगल की बात करें क्योंकि ये अपोजिट एंगल है किसके, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, इनका सम होता है 180। तो हम यहां लिख लेंगे एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी सी डैश डी इज इक्वल टू 180। ओके, साथ में हम और लिखेंगे एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल टू ऑल्सो 180 डिग्री। ओके, क्योंकि हमें इसे साइक्लिक बताना है। तो जैसे यहां पर देखिए ये वाला भी एंगल और इसका भी एंगल, क्योंकि अपोजिट एंगल है साइक्लिक के, तो ये भी 180 हो जाएगा। इसे हम दे देंगे 1 और इसे दे देंगे 2, लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2। यहां पर क्या हो जाएगा भाई
फ्रॉम 1 and 2 एंगल BAD प्लस एंगल BC' इज इक्वल टू, ये दोनों 180 के हैं तो हम आपस में दोनों को इक्वल लिख ले, एंगल BAD प्लस एंगल BCD। अब यहां पर देखिए BAD यहां पर भी कैंसिल हो गया, हमें क्या मिला, एंगल BC' इज इक्वल्स टू एंगल BCD। भाई ये दोनों एंगल यहाँ पर इक्वल हो गए, दोनों एंगल इक्वल हो गए, तो यहां पर लिखेंगे एंगल BC' एंड एंगल BCD आर इक्वल। और अगर ये इक्वल है तो क्या हो जाएगा, एंगल BCD ओके विल कॉन्साइड, ये क्या हो जाएंगे भाई, कॉन्साइड हो जाएंगे। इसीलिए हम लिख सकते हैं देयरफॉर पॉइंट सी जो होगा, पॉइंट सी विल ऑन दी सर्कल। ओके अब देखिए ये और ये इक्वल हो गए, ये और ये C' और C ये दोनों इक्वल हो गए, तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई, ये कॉन्साइड कर जाएगा, मतलब ये इक्वल होगा, मतलब ये पॉइंट सर्कल पर होगा। ओके सो देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD जो है इज मतलब क्वाड्रिलेटरल नहीं बताना भाई हमें, सॉरी पॉइंट हमें बताना है। देयरफॉर पॉइंट ABCD आर कॉन्साइक्लिक। ओके यही तो हमें प्रूफ करना था, इस मदद से हम प्रूफ कर सकते हैं। अब साथ में हमें क्वेश्चन पूछा है बुक में पूछा है द अबाउट थ्योरम इज अ कन्वर्स ऑफ सर्टन थ्योरम। अब ये जो थ्योरम है भाई किस थ्योरम का कन्वर्स है, तो इसे हम लिखेंगे दिस थ्योरम इज कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का ही कन्वर्स होगा। टेक अ स्क्रीनशॉट। तो आइए फ्रेंड्स, बस अब ये लास्ट प्रॉपर्टी है। लास्ट प्रॉपर्टी भाई यहां पर हमें ये देखना है, आपको पता है कि एंगल BAD क्या होगा, एंगल BAD आर्क AD का हाफ होगा। एंगल BAD इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ मेजर आर्क AD। ओके ये आपको पता है। बस इसमें क्या होने वाला है, इसमें एंगल E जो है ये BED के बारे में हम क्या बोल सकते हैं। इसमें आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखना है कि एंगल BED जो होगा, एंगल BED ये क्या होगा, ये होगा 1/2 इन अ ब्रैकेट मेजर आर्क BD माइनस, यहां पे अच्छे से लिख लू भाई मैं, माइनस मेजर आर्क AC। ओके मतलब अगर हमें इस एंगल का अगर मेजर निकालना है तो इस आर्क में से इस आर्क को माइनस करना है और उनको फिर 2 से डिवाइड भी करना है। ओके तो हमें ये वाला एंगल मिलता है। बस ये आखिरी प्रॉपर्टी दोस्तों आपको बतानी थी। ओके और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे भाई अब प्रैक्टिस से 3.4। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए और देखते रहिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। धन्यवाद।